Hello students, this is रितु शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट. एज वी ऑल नो कि आज से एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी ड्यू के एडमिशन्स की, राइट. तो इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि आपको कोर्स वाइज कट ऑफ कैसे देखनी है, एडमिशन पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी. और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नोडल पर्सन्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि हमें पता है हमें कहीं नहीं जाना है एडमिशन के लिए, हमें घर से ही सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही कंप्लीट करना है, राइट. तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए आप कुछ पर्सन्स के यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट आईडीज़ दी गई होती हैं, उनसे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन आपको पहले से पता रहे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नोडल पर्सन से कॉन्टैक्ट कर पाएँ, ठीक है. बेस्ट 4 के जो कोर्स वाइज होता है कि किस तरीके से क्राइटेरिया होता है वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या है वहाँ पे सीन जो भी है, और पोर्टल को कैसे यूज़ करना है. बेसिकली हमारा पर्पस यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है. तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मेरी कोई वीडियो आती है आपके एडमिशन से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, है ना. और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जिन भी बच्चों को नहीं पता उनको ये पता चल जाए. और एडमिशन से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो उसको मैं इस वीडियो के एंड में या इस वीडियो के जो ऊपर आई बटन होता है वहाँ पे अटैच कर दूँगी. अगर आपको लगता है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो वो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है. तो अब शुरू करते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे पोर्टल को यूज़ करना है, या बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलेगी, ठीक है. तो एडमिशन के लिए जाना होगा हमें ड्यू की वेबसाइट पर, जहाँ पे हमें सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है. ओके, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको पता भी होगा. अब हमें जाना है एडमिशन वाले सेक्शन में. ये जो ऊपर ही लिखा है ना, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुल के आ जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे सबसे ऊपर ही इधर इसके नीचे जो आपको दी होंगी नोटिफिकेशंस, उसमें आपको चेक करना है, ठीक है. काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आई हैं आज ड्यू की वेबसाइट पे. तो इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में यहाँ मेरे फ़ोन में ये साइड में आ रहा है, ठीक है. सबसे पहले क्या दिया हुआ, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग द यूजी एडमिशन, ठीक है. मतलब आपको लॉगिन करने के बाद ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं. मैं एक एक करके भी बता भी दूंगी, वेट करो. उसके बाद क्या है, सर्टन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स फॉर द कैलकुलेटिंग परसेंटेज. जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर में दिक्कत आती है ना बच्चों को, किस सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, कब हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे कब नहीं होंगे, तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको दी हुई है. इसको आप डाउनलोड करोगे ना टच करके जस्ट, तो ये खुल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है. इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ो क्या क्राइटेरिया. और यहाँ पे देखो कोर्स वाइज दिया हुआ है, ठीक है. बीए ऑनर्स इंग्लिश का दे दिया इन्होंने. एलिजिबिलिटी क्या है उसमें, फिर बेस्ट 4 में आप क्या क्या काउंट कर सकते हैं, ठीक है. एलिजिबल इफेक्टिव परसेंटेज बेस्ट 4 की यहाँ पे दी हुई है, और इन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स के थ्रू भी ऊपर समझाया हुआ है, ठीक है. तो इसको ध्यान से कर लो, समझ लो. आपका जो भी कोर्स है उसी से रिलेटेड देखो, सारा देखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है. तो ये कोर्स वाइज दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि कोर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से वहाँ पे करना चाहिए. तो ये बात हो गई कट ऑफ की यहाँ पे, कि आप कैसे सब्जेक्ट वाइज अपनी कट ऑफ देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इसी के नीचे लिस्ट ऑफ द नोडल ऑफिसर यूजी एडमिशन 2020-21. यहाँ पे आपको वो लिस्ट दी हुई है पर्सन्स की जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो. अब ये लिस्ट क्या है, यहाँ पे देखो, ये एडमिशन ब्रांच की तरफ से निकाली गई है ड्यू की, ठीक है. लिस्ट ऑफ द नोडल ऑफिसर्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020-21. यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट दी हुई है आपको. उसके बाद यहाँ पे ये इतने सारे नोडल पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इनके कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी दी हुई है. इसका मतलब क्या है, सपोज आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप इन ही पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है. तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप उसी के नोडल पर्सन को कांटेक्ट करेंगे. और सिर्फ किसी किसी में एक दिया हुआ है यहाँ पर, किसी में 3 या 4 भी दिए हुए हैं, तो देख लेना अपने उस हिसाब से, ठीक है. तो सभी को नहीं करना है, ओके, या किसी को भी नहीं कर देना है. जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं बेसिकली उन्हीं पर्सन्स को आप कांटेक्ट करेंगे. तो ये तो बात होगी कांटेक्ट की. अब बात करते हैं प्रोसेस की. तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ये जो सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन है ना, इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजी एडमिशन, आप में इधर नीचे ही आ रहा होगा, मेरे फ़ोन में ये साइड में आ रहा है. यहाँ पे आप क्लिक करते हो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन फॉर अप्लाइंग यूजी एडमिशन. इस पर जब आप क्लिक करते हो
तो फिर से एक PDF डाउनलोड होके आएगी आपके सामने, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको कि आप पहले लॉगिन करो यहाँ पे, फिर क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, सब कुछ को आपको ध्यान से पढ़ लेना। अभी मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी लॉगिन करके क्या आता है, और वहाँ से आप अपनी कोर्स वाइज कट ऑफ भी देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो मैं अभी बताऊँगी आपको वीडियो में आगे, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, और इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और अच्छा, एक नोटिफिकेशन आया था, अभी मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो सब्जेक्ट आपने पहले फिल करे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वहाँ पे अगर अदर लिख दिया था आपने किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा था लिस्ट से, तो वहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट का नाम भी डालना है। वहाँ पे ऑप्शन था वैसे पहले भी, तो जैसे यहाँ पे देखो कोई सब्जेक्ट आपने चूज करा अदर, तो अब उसका आपको यहाँ पे नीचे नाम का भी ऑप्शन था, वो भी डालना है, तो अभी देख लेंगे उसको भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है एडमिशन का, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, हर चीज़ इन्होंने अच्छे से बताई होगी, कैसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें करनी है, जस्ट आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और उसके हिसाब से करना है वहाँ पे। और जब आप पोर्टल यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चलता जाएगा, जो भी चीज़ें करोगे ना बस पढ़ो कि क्या बोला जा रहा है पोर्टल पर और आपको क्या एक्शन वहाँ पे आगे लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना करने से पहले, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 3 दिन का टाइम है आराम से आपके पास, आराम से कीजिए। और बेटर होगा कि लास्ट डे का वेट मत करो, ठीक है, फर्स्ट डे कर लो, फर्स्ट डे नहीं हो पा रहा है सेकंड डे कर लो, लास्ट डे पे मत चीज़ें छोड़ो, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको पहले एडमिशन लेने में तो, ठीक है। अब चलते हैं पोर्टल पर ही। तो बैक आने के बाद हमें पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना UG एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लॉगिन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था, और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपने वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया था, ये फिर कोड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे, ओके। जब आप लॉगिन कर लेते हो ना तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ दिखाएगा आपको, ठीक है। ऊपर आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जो माई एप्लीकेशन है ये इसके नीचे आ रहा होगा, फिर कट ऑफ का ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने अपने फ़ोन को रोटेट किया हुआ है इसलिए ये सारे इस तरीके से दिखा रहा है, और ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, नाम और एडमिशन नंबर जहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सारी ये दिखा देता है। माई एप्लीकेशन पे यहाँ से आपको अप्लाई करने के ऑप्शन आ जाते हैं, और वो ऑप्शन सेम आपको यहाँ से भी आ जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ के बाद यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, जो भी आपकी कोर्स वाइज कट ऑफ गई है ना उसकी डिटेल ये यहाँ पे दे देता है। तो मैं एक बार क्लिक करके बता देती हूँ क्या क्या आता है यहाँ पे। देखो कुछ ऐसा आया है, ठीक है। तो जब आप ऊपर वाले ये जो ऊपर ऑल है ना, इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये सारे कॉलेजेस के नाम दिखा देगा आपको, ठीक है। तो जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो या ऑल पे भी रहने दे सकते हो। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑल है इस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये आपको कोर्सेज के नाम दिखा देता है। तो सपोज आपको एक पर्टिकुलर कोर्स का ही देखना है तो आपको पूरी कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है, आप वो कोर्स सिलेक्ट करो और वो वहाँ पे आपको उस कोर्स से रिलेटेड कट ऑफ दिखा देगा, ओके। जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से एक आप कोई कोर्स चूज़ करते हैं तो वो सिर्फ उसी कॉलेज की कट ऑफ दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑल रहने देते हैं और यहाँ से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो आपको टोटल कट ऑफ दिखा देगा वहाँ पे कि जितने भी कॉलेजेस हैं ना उसकी इस कोर्स की कितनी कट ऑफ हुई। सपोज आपने बीकॉम सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अगर आपने ऑल कर रखा है तो वो बीकॉम में जो भी कट ऑफ गई होगी जिस भी कॉलेज की वो सारी आपको रिजल्ट वहाँ पे शो कर देगा, ओके। और अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ ही देखनी है तो उसके लिए देखो नीचे जाओगे ना यहाँ पे और अपने फ़ोन को अगर आप डेस्कटॉप मोड पर डाल लोगे, यहाँ से जो ऊपर होता है ना डेस्कटॉप मोड पर डालने के बाद यहाँ से आपको सारे ही कॉलेज की एक एक करके सारे कोर्सेज की कट ऑफ दिखा देगा, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की दिखा रहा है जैसे यहाँ पे ये शुरू में इस तरीके से, और यहाँ पे ये बेसिकली आपसे रिलेटेड ही दिखाएगा जो सब्जेक्ट्स आपने फिल करे होंगे ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उससे रिलेटेड ये कट ऑफ यहाँ पे आपको शो कर देगा। देख लेना जैसे भी नहीं BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस वगैरह नहीं सारी दिखा देगा यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। और रिलैक्सेशन वगैरह क्या है गर्ल्स के लिए वो सारा भी बता देगा। पहले जैसे वेंकटेश्वर कॉलेज का है, उसके बाद यहाँ पे अदर कॉलेजेस का दिया है, कालिंदी कॉलेज का दिया हो, तो ये चीज़ें देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ तो ओवरऑल कट ऑफ दी हुई है और यहाँ से जाके आप अपना कस्टमाइज कट ऑफ देख सकते हैं। मतलब कॉलेज सिलेक्ट करो और उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करो, वहाँ से आपको आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये कट ऑफ वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूज़ करोगे तो खुद भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब आप बैक आ जाओगे वहाँ से तो यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स दी रहेंगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो सही है या नहीं, देख लेना। अगर सही नहीं है तो आप करेक्ट करने का भी ऑप्शन शायद यहाँ पे हो, देख लेना एक बार उसको, ठीक है। यहाँ पे है सजेस्टिव परसेंटेज। सजेस्टिव परसेंटेज में इन्होंने क्या दिया होगा, जो भी आपने कोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह डाले होंगे ना तो उसके हिसाब से इन्होंने किस किस कट ऑफ में आपका हो सकता है या जो आपके नियर बाय कट ऑफ है वो चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है।
तो जब मैंने वहाँ पे सजेस्टिव वाले पे क्लिक किया ना, तो देखो यहाँ पे एक नोट भी आता है, इफ़ यू हैव सिलेक्टेड योर मेन सब्जेक्ट एज अदर प्लीज अपडेट योर एकेडमिक डिटेल्स एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट नेम फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ वहाँ पे अदर डाल के ही छोड़ दिया था तो अब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ये बोला। और उसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो। जैसे कुछ सब्जेक्ट में हमने अदर डाला था ना, अब अदर के साथ आपको वो सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे आप नीचे की साइड आते जाओगे ना, तो यहाँ पे दिया हुआ सजेस्टिव परसेंटेज कैलकुलेशन एज पर योर क्राइटेरिया, जो भी अपने क्राइटेरिया फुलफिल किया है ना, तो सजेस्टिव परसेंटेज दिखा रहा है ये इस तरीके से कि आपके 45% मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल की बात है, ये देख लेना यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक तरीके से। उसके बाद जब हम दोबारा बैक जाते हैं तो यहाँ से शुरू होगा हमारा एडमिशन प्रोसेस, और आप दो जगह से कर सकते हो। ठीक है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके भी और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके भी। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपको कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है, किस कोर्स में आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, वो आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, वो कोर्स सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव चेक दैट द कट ऑफ माई सिलेक्शन कोर्स, एंड मैंने अच्छे से कट ऑफ चेक कर लिया, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे फिल कर दोगे। आई डिक्लेयर दैट आई हैव प्रोवाइडेड या अपलोडेड माई करेक्ट मार्क्स एंड मार्कशीट, कि आपके जो आपने मार्कशीट या मार्क्स प्रोवाइड करे हैं वो करेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, I do hereby solemnly declare that all the information particulars documents provided by me are correct to the best of my knowledge, मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो आपकी सही है। और इन केस अगर आप कुछ ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी तो ड्यू आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट इज अलाउड टू चूज ओनली वन कोर्स एंड वन कॉलेज, आप एक टाइम पे एक ही कोर्स और एक ही कॉलेज चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारे कॉलेज में एडमिशन लेके बैठ सकते, क्योंकि इस बार सब क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड इन एनी सर्कमस्टेंसेज। उसके बाद अगर आपने एक कट ऑफ के अंदर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आप एडमिशन को वहाँ से कैंसिल करते हो फिर उसको स्टार्ट करते हो दोबारा से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो मैंने पहले PDF दिखाई थी ना, यहाँ पे आपको इससे भी पहले, हाँ, जब हम सबसे फर्स्ट वाले पेज पे थे ना, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन थी कि इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, ये तो परसेंटेज की था, ये था जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन फॉर द अप्लाइंग UG एडमिशन। ठीक है, इसमें जो प्रोसीजर पूरा बताया हुआ है ना PDF में, उसको फॉलो करना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि घर से ही आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सी गाइडलाइंस हमें पता चलती हैं, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें आप पता चल गई होंगी और आप स्मूथली अपना एडमिशन कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और अभी तक भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।